दोस्तों नमस्कार। आज शिक्षक राजनीति का एक नया उभरता हुआ चेहरा बंशीधर बजवासी, जिन्होंने सड़क से लेकर के सदन तक का सफर किया है और इस सफर में करीब 20 वर्षों का समय लगा है और इन 20 वर्षों में जो उन्होंने संघर्ष किया है, आज उसका प्रतिफल शिक्षक एकता के रूप में जो उपचुनाव हुआ है तिरहुत स्नातक एमएससी का, इस सीट पर शिक्षक नेता बंशीधर बजवासी ने जीत हासिल की है और बड़े अंतर से जीत हासिल की है। इस जीत के माध्यम से चाहे वह गठबंधन की सरकार रही हो या एनडीए की सरकार रही हो, हर हाल में शिक्षकों को प्रताड़ना ही मिला है और इसी प्रताड़ना के खिलाफ लगातार सरकार के खिलाफ, इस तानाशाही गूंगी अंधी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहे और अपने संगठनों के माध्यम से शिक्षकों की मांग को रखते रहे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि किस तरीके से उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा और यह बर्खास्तगी का जो सरकार के द्वारा खेल खेला गया, वह खेल इतना महंगा पड़ गया नीतीश कुमार को कि आज तिरहुत की जनता ने, तिरहुत के शिक्षकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल करने का अधिकार दे दिया और इस अधिकार को लेकर के बंशीधर बजवासी जी अब सदन में गरजेंगे, शिक्षकों की आवाज को बुलंद करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिक्षकों के जो उम्मीदें थीं उस पर वो खरा उतरेंगे। जिस आंदोलन को उन्होंने सड़क पर शुरू किया था, अब उस आंदोलन और उस आवाज को, शिक्षक के मान सम्मान को बचाने के लिए अब वो सदन में अपने प्रश्नों के जरिए, अपने सवालों के जरिए सरकार से रूबरू होंगे और सरकार से प्रश्न करते हुए नजर आएंगे। तो उन्होंने जो लंबी लड़ाई लड़ी है, इस लड़ाई में बिहार के तमाम शिक्षकों ने हमेशा ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और एक ऐसा समय दौर चलता आया जब सरकार में जो भी रही उसके साथ शिक्षकों की हमेशा ही 36 का आंकड़ा रहा और जब कुछ भी हासिल उन्होंने किया, लड़ाइयों की बदौलत ही हासिल किया और इस लड़ाई को लड़ने में विभिन्न संगठनों का योगदान रहा। लेकिन प्रमुखता से अगर देखा जाए तो बजवासी जी का नाम सबसे ऊपर आता है इस लड़ाई में और कहीं ना कहीं पहली बार में ही एमएससी बन जाना ये अपने आप में एक मिसाल है। ये दिखा रहा है कि उनकी जो कार्यशैली है वह कैसी है, शिक्षकों के साथ उनका व्यवहार कैसा है, ये साफ तौर से झलक रहा है। लेकिन जिस तरीके से शिक्षक सरकार से हमेशा अपनी बातों को रखते रहे हैं और इसी बीच सरकार ने शिक्षकों को तंगो तबाह करने के उद्देश्य से के पाठक को लाया और बहुत सारी ऐसे आदेश जो असंवैधानिक थे, उस आदेश को उन्होंने जारी करना शुरू कर दिया, जिसका विरोध शुरू में सभी संगठनों ने किया और विरोध करते हुए जब संगठनों की मान्यता को रद्द करने की बात भी के पाठक जी के द्वारा कर दिया गया, उसके बाद बहुत सारे संगठन, और ऐसी स्थिति में बंशीधर बजवासी जी के द्वारा जो अफसरशाही था, जो लाल फीताशाही था, उसके खिलाफ उन्होंने ऐसा बिगुल फूंका कि उन्हें निलंबन का आदेश निर्गत कर दिया गया, उन्हें निलंबित कर दिया गया। उसके बाद भी वे नहीं माने तो उन्हें बर्खास्त कर दिया गया और उसके बाद भी उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी, जिसका परिणाम हुआ कि शिक्षकों के द्वारा आज अपनी मान सम्मान को बचाने के लिए बंशीधर बजवासी को चुन करके उन्होंने सदन में भेजने का काम कर दिया।
और ये हो सकता है अगर नीतीश कुमार जी अभी भी नहीं संभले और शिक्षकों के मान सम्मान के साथ अगर अभी भी खेलते रहे तो आगे कोसी, सारण और भी 6 जो एमएलसी का चुनाव होने वाले हैं भविष्य में, उसका भी परिणाम सरकार को दुष्परिणाम के रूप में भुगतना पड़ेगा। तो ये झांकी है। तो इससे बिहार के तमाम शिक्षक संगठन और शिक्षक अपनी सांगठनिक एकता को छोड़ करके एकजुटता दिखाते हुए शिक्षकों के मान सम्मान की खातिर सब लोगों ने एकजुट होकर के अपने वोट को डाइवर्ट न करके एक जगह वोट करने का काम किया। और इस कड़ी में आपको बता दें कि शिक्षक नेता केशव कुमार, राजू सिंह, आनंद कौशल सिंह, ऐसे कईयों शिक्षक नेता हैं जिनके द्वारा बंशीधर बजवासी जी को समर्थन दिया गया। उनके संगठन के द्वारा समर्पित कार्यकर्ताओं के द्वारा समर्थन दिया ही नहीं गया, बल्कि उस समर्थन को वोट में कन्वर्ट कर दिया गया। और यही वजह रही है कि 4 जिले का ये तिरहुत स्नातक क्षेत्र लगभग हर एक जिले में अच्छी खासी वोट बंशीधर बजवासी ने हासिल किया और बढ़त बना कर रखने का काम किया। और आज साफ तौर से उन्हें कहे तो सर्टिफिकेट दे दिया गया है। और अब ये बिहार के माननीय विधायक, माननीय एमएलसी के बीच ये भी माननीय एमएलसी बन चुके हैं। और अब सदन में अगले सत्र में देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो सड़क की लड़ाई थी, उस लड़ाई को सदन में अब किस तरीके से पेश किया जाएगा। क्योंकि जो जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ सवाल था, जो जमीनी स्तर की जो लड़ाई थी, जो शिक्षक की जो परेशानी है, समस्या है, उसे वो भली भांति अवगत है। अभी तक जितने भी एमएलसी बने हैं या बने हुए हैं, अधिकतर एमएलसी की स्थिति यह है कि वे एमएलसी पहले बन जाते हैं, बाद में भले ही शिक्षकों का प्रश्न वो रखते हैं, इसमें कोई बात नहीं, दिक्कत की बात नहीं है, रखते हैं। अभी भी बहुत सारे शिक्षक इस तरह के हैं। अब देखा जाए तो नवल किशोर यादव जी को देख लीजिए, वे भी हमेशा शिक्षकों की समस्याओं को उठाते रहते हैं। तो जो लोग जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और जमीन की लड़ाई को देख चुके हैं, वे सदन की लड़ाई भी अच्छे से अच्छे और भली भांति से वो उस लड़ाई को वो लड़ सकते हैं। और इस लड़ाई को शिक्षकों ने लड़ने का जिम्मा बंशीधर बजवासी जी को दिया है। तो सड़क से सदन तक अब जो शिक्षक की लड़ाई है उसे लड़ने में अब आसानी होगी। लेकिन आप सभी तमाम शिक्षक साथियों से आग्रह होगा कि अभी समय गुजरा नहीं है। अभी भी जो संगठन, छोटे छोटे संगठन हैं, वे सारे संगठन एकजुट हो जाएं, या फिर बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिसमें आप मर्ज भी कर सकते हैं। अपने संगठन को मर्ज करते हुए अब एक बड़ी लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है। जिस राजकर्मी की लड़ाई को लड़ा गया, लेकिन उस लड़ाई का प्रतिफल एक सक्षमता परीक्षा के रूप में आया और विशिष्ट शिक्षक बना दिया गया। तो सवाल अभी भी यही है कि विशिष्ट शिक्षक क्यों? जब राजकर्मी ही करना है तो बीपीएससी से बहाल शिक्षक जो आए हैं, वो सारी सुविधाएं, वो सारी बातें, या जो उनका नाम है अध्यापक, वह क्यों नहीं? अभी भी शिक्षकों को बांटने का जो प्रचलन बना हुआ है सरकार की ओर से, वह क्यों जारी है? इन सारे सवालों का जवाब तो अब बंशीधर बजवासी पूछेंगे ही सदन में। लेकिन बिहार के तमाम शिक्षक संगठन, अब आप लोग भी अपनी स्थिति को स्पष्ट कीजिए, क्योंकि कुछ गलतियां शिक्षकों ने जो की है वो भुलाने वाली बात नहीं है। लगातार शिक्षक संगठनों ने शिक्षकों को कहा था कि सक्षमता परीक्षा मत दीजिए, लेकिन फिर भी सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरा गया, सक्षम भी हो गए। काउंसलिंग के लिए कहा गया कि नहीं कराएं, तो काउंसलिंग भी उन्होंने करा लिया। और
जिस तरीके से जिला बदल करने का चाल चला गया, वो चीज को भी शिक्षक दरकिनार नहीं कर पाए, और जो चाल रची गई थी कि शिक्षक को जिला बदल कर दे, उस चाल में वो कामयाब नहीं हो पाए। सरकार को कोर्ट में खड़ा करने का जब काम किया शिक्षकों ने, शिक्षक संगठनों ने, तब आनन फानन में उस आदेश को वापस लिया नीतीश कुमार जी ने और कहा कि जो जहां है वहीं पर राजकर्मी बनेंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारे नियमावली में पेच है। नियमावली कहता कुछ है, पेपर में कुछ और निकलता है, सरकार का बयान कुछ आता है, जो सरकार में मंत्री हैं उनका बयान कुछ और आता है, पदाधिकारियों का बयान कुछ और आता है। कहने का मतलब नियत नियम स्पष्ट नहीं है, और इसी वजह से शिक्षक बिहार सरकार से नाराज चल रहे थे। और जो स्थिति बनी है तिरहुत स्नातक की, वह जो तस्वीर है वह और जगह भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि शिक्षक को बार बार तंगो-तबाह करना कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बंशीधर बजवासी जी की जो सफर है सड़क से सदन की, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। और जो उन्हें नई जिम्मेवारी मिली है शिक्षकों की आवाज बुलंद करने के लिए, जैसा कि उन्होंने खुद ही स्वयं ही कहा इस बात को कि यह जीत नहीं बल्कि जिम्मेवारी है, और बखूबी वो जिम्मेवारी को निभाएंगे, ऐसा बिहार के तमाम शिक्षक उम्मीद करते हैं। और ये सिर्फ तिरहुत की जीत नहीं है, ये पूरे बिहार के 6 लाख शिक्षकों की जीत है। क्योंकि जब आवाज सदन में गूंजेगी तो 1-2 शिक्षक के लिए आवाज नहीं गूंजेगी, बल्कि पूरे तिरहुत के साथ साथ पूरे बिहार के शिक्षक की आवाज गूंजेगी। इसके अलावा जो स्नातक बेरोजगार हैं उनके लिए आवाज गूंजेगी। तो यह एक बड़ी जीत शिक्षक समाज की हुई है। इसके लिए शिक्षक समाज को भी तहे दिल से धन्यवाद है, शुक्रिया है और साधुवाद है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।